फोस्टर परिवार का काला राज रयान को हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह ये पहचान नहीं पा रहा था कि क्या। ये तब शुरू हुआ था जब वह 12 साल का था। एक छोटा लेकिन बेचैन करने वाली बात। उसने अपने माता पिता को उनके कमरे के दरवाजे से फुसफुसाते हुए बातें करते सुना था। शब्द जैसे पॉलिसी और बस अगर कुछ हो जाए उनके कानों में पड़ रहे थे। बाद में, बहुत बाद में, उसे एहसास हुआ कि वे कार बीमा या घर की वारंटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वे उसके बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत में यह मासूम सा लगता था। उसके माता पिता उपनगरीय सामान्यता के आदर्श प्रतीक थे। अच्छे कपड़े पहने, शिष्ट, उनका घर बेहतरीन था। लेकिन वह, बस अगर कुछ हो जाए, शब्द उसके मन में गूंजता रहता था। एक वाक्य जो उसकी हर सोच को परेशान करता था। और फिर हादसे होने लगे। पहले वे छोटे थे, बर्फ पर फिसलना, साइकिल से गिरना, एक तेज कार से टकरा जाने का खतरनाक अनुभव। उसके माता पिता बहुत चिंतित नहीं लगते थे। दरअसल, वे जैसे राहत महसूस करते थे जब वह किसी हादसे से बचकर निकल आता था। असल परेशानी तब शुरू हुई जब वह 15 साल का हुआ। तभी घटनाएं बढ़ने लगीं। रसोई में आग लग गई, जो उसे ठीक से नहीं छुआ। एक बिजली का तड़का, जो ठीक उसके पास लगे एक पेड़ पर गिरा जब वह स्कूल से घर लौट रहा था। एक कार दुर्घटना जिसमें वह अकेला था, और चमत्कारी तरीके से वह अकेला ही जीवित बचा। हर बार उसके माता पिता का रिएक्शन वही था, शांत, निष्कलंक, लगभग ज्यादा शांत। कार दुर्घटना के बाद रयान का भय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि उसके माता पिता कुछ इंतजार कर रहे थे। उसकी माँ की नज़रें थोड़ी देर तक उस पर टिकी रहतीं जब वह स्कूल से घर लौटता। उसके पिता अजीब सवाल पूछते, जैसे कि वह कैसा महसूस कर रहा है, क्या उसने अच्छी नींद ली थी। वे उसे मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन क्यों? एक रात, जब रयान अपने माता पिता के दफ्तर में झांक रहा था ताकि कुछ स्पष्टीकरण मिल सके, उसने कुछ पाया जिसने उसे जड़ से हिला दिया। एक मोटा फोल्डर जिस पर उसका नाम लिखा था, रयान वॉल्सी। अंदर पेज दर पेज जानकारी थी, मेडिकल रिकॉर्ड, मानसिक मूल्यांकन, यहाँ तक कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर। लेकिन जो चीज़ उसे बुरी तरह से डराने लगी, वह थीं तस्वीरें। फोस्टर बच्चे, कई सारे, सभी छोटे लड़के जिनकी आंखों में एक खालीपन था। और तारीखें, वे सभी 17 साल की उम्र के पहले मर चुके थे। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने पन्ने पलटे। तस्वीरों में जिनके नाम थे, वे वही थे जिन्हें उसने अपने परिवार की एल्बम में देखा था। वो फोस्टर बच्चे जो समय समय पर उनके परिवार का हिस्सा बनते थे, लेकिन कभी नहीं रुकते थे। जो चीज़ उनके बीच जुड़ी थी, वह थी पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी जिसे उसके माता पिता ने उन पर लिया था। रयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माता पिता बच्चों के जीवन पर सट्टा लगा रहे थे, पॉलिसी ले रहे थे, और उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि वे पैसे कमा सकें। और अब वह अगला था। यह एहसास उसे एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगा। वे एक परिवार नहीं चाहते थे, वे चाहते थे पैसा। वह बस एक और मोहरे की तरह था, बस एक और संख्या उनके खेल में। भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह डर उसे जड़ से हिलाने वाला नहीं था। ये डर उसे दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। रयान ने फोल्डर उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर भाग खड़ा हुआ। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ जा रहा था। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था सिवाय इसके कि वह भाग जाए। अगले कुछ दिन धुंधले थे। वह हमेशा चलते फिरते रहा। कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुका, किसी को फ़ोन करने का साहस नहीं कर पा रहा था, किसी पर विश्वास करने से डर रहा था। उसके माता पिता के फ़ोन लगातार बज रहे थे, वॉइसमेल्स आ रहे थे, जो शांति से भरे मीठे शब्दों के साथ होते थे, जो कि सिर्फ झूठ थे। अंत में, जब उसे ऐसा लगा जैसे वह भागते भागते एक उम्र जी चुका हो, रयान एक छोटे से शहर में पहुंचा, जो कुछ घंटे दूर था। उसने शहर के बाहर एक अबैंडन्ड घर पाया और खुद को अंदर बंद कर लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह आखिरकार सुरक्षित है।
लेकिन जैसे ही वह अंधेरे में बैठा, छायाओं को निहारते हुए, उसे यह एहसास नहीं जा रहा था कि वह अकेला नहीं है। अब वह सिर्फ अपने माता पिता से नहीं छिप रहा था, वह किसी और से भी छिप रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। रयान जड़ हो गया। उसने जवाब नहीं दिया, वह कर ही नहीं सकता था, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। पहले धीरे धीरे, फिर तेज। उसकी धड़कन बढ़ गई, उसकी सांस उखड़ी हुई थी। वह पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ा और खिड़की से बाहर देखा। एक आकृति यार्ड में खड़ी थी, लंबी, चुप। उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन आकार बेहद पहचानने योग्य था। वह व्यक्ति गहरे हुड में था, सिर थोड़ा झुका हुआ था, और उसका शरीर कठोर था। रयान का दिल रुक गया जब उसने देखा कि उसके हाथ में एक कागज की किरच चमक रही थी, उसका फोल्डर। दरवाजा चरमराया और वह डर के मारे पीछे हट गया। रयान, एक आवाज आए, जो अंधेरे में घुसी। ये शांत, बहुत शांत थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वह दीवार से पीछे हट गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे वह आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी। वह उसकी माँ की आवाज़ थी, लेकिन यह उसकी माँ नहीं थी। नहीं, ये कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक था। वह आकृति आगे बढ़ी और हुड को हटाया। यह एक चेहरा था जिसे वह पहचानता था, लेकिन वह मुड़कर विकृत हो चुका था। वह फोस्टर बच्चा, अब एक जवान आदमी, ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं नहीं मरा, लेकिन तुम मरोगे। रयान का खून जम गया। उसके माता पिता सिर्फ उसकी जान नहीं लेना चाहते थे, वे कुछ और अधिक अंधेरे के लिए चाहते थे। फोस्टर बच्चे, वे भी इस खेल का हिस्सा थे, और उनमें से कुछ बाहर आ गए थे, लेकिन वे कभी नहीं गए। वे बस इंतजार करते रहे। रयान का आखिरी विचार जब अंधकार ने उसे अपने में समेट लिया, वह था कि उसे कभी नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि भागना कभी भी पर्याप्त नहीं था।